आपके ये माथे पे जो निशानात हैं ये निशान किस चीज़ के हैं? बेटा इन्हें ना इतने अच्छा। चक्कर आंदा है ते गिर भाई नहीं पता चलता जे भाई मैं खड़ी हाँ बैठी हाँ ये नहीं पता चलता। बात करें I10 से लेकर I8 तक जाती है मेरी माँ। किसी ने इतनी इमदाद नहीं की कि मैं घर बैठ के खा सकूं या पी सकूं। मेरी अम्मी है खुद नहलाती है, धुलाती है, पखाना वगैरह खुद कराती है। रिश्तेदार भी हैं लेकिन इस हालत में कोई भी नहीं पूछता ना। कभी कभार हम इसी रोड पे सो जाते हैं जब हमारे पास किराया नहीं होता ना मकान का, तो रोड पे ही सो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें माँ और बेटा जो है वो व्हील चेयर पर माँ अपने बेटे को लेके जा रही है। खाना भी उसे खिलाती हैं, नहलाती भी उसे हैं और माजूर बेटा है उसके लिए बहुत से जतन करती हैं अपने लख्ते जिगर के लिए। जगह जगह घूमती फिरती हैं उनकी अमदाद के लिए, उनकी डोनेशन के लिए। तो आज मैं उनके घर मौजूद हूँ और उनकी वीडियो चलने के बाद मैंने उनसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से लोगों से रब्ते हुए और बहुत से लोगों ने हमारी मदद भी की और अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे हालात पहले से कई गुना बेहतर हैं और हमें माली परेशानी जो थी वो अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो आज मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। आपको ये वीडियो दोबारा बनाने का मकसद ये सिर्फ यही होता है कि देखने वालों को पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं कि वाकई उससे किसी को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। जनाब आए मैं उन माँ से और बेटे से आपको मिलवाता हूँ कि जिनके साथ हमने पहले वीडियो बनाई और उनकी मदद के लिए आवाज़ उठाई थी। कैसे हैं आप? ठीक है बेटा, शुक्रिया तुहाडा ना अल्लाह पाक लोगों का ही शुक्रिया अदा करने हाँ जिन्ना लोगों हेल्प की है, जेड़े करेंदे पे ना उनका शुक्रिया अदा है। जेड़े मुल्खां ते मेरे बेटे की हेल्प करेंदे पे अल्लाह पाक उन्होंने खुश रखे बेटा है ना, बड़ी खुशी मिल रही है, क्यों नहीं। अच्छा, आज तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए मुझे आपसे मिले हुए, ठीक है। तो इन 20 से 25 दिन के अंदर कितने लोगों की आपको कॉल्स आती हैं और कितने लोग आपसे बात करते हैं रोज़ाना? इथाई जड़ 2-3 ते 1-2 बंदे बाहरों दे मुल्खां गल्ले। अल्लाह पाक उन्होंने खुश रखे बेटा, भावें सुनते बैठे होसन वेथे अल्लाह पाक उन्होंने मदद आवे, बड़ी खुशी मिली है बेटा। आपको बड़ा सुकून मिलता होगा कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ कर लूं और अपनी भी ज़िंदगी जो है ना आपकी बड़ी आसान गुजर रही है। अब पहले से काफ़ी मुश्किलें आपकी आसान हो चुकी हैं। इंशाल्लाह आगे भी लोग आपकी मदद करेंगे इसी तरह से। बाहर मुल्क से जो लोग अमदाद करना चाहते हैं उनका भी तरीक़ाकार मैं आपको वीडियो में बताऊँगा ताकि वो लोग भी आपसे रब्ता कर सकें और बआसानी आपकी मदद हो सके। जी बेटा, अल्लाह दे कम नाल करें। मेरे बेटे की जिंदगी तो सवाल है, घर हट पैसा तो काशे बना ली था दुकान कारोबार बैठा उधर बच्चे ने खवाए रखे, आप ही खादी रखे और अल्लाह तो कह मंगनी है उन्होंने खुश रखे जिन्ना हेल्प की है जड़े करे सन। अल्लाह पाक उन्होंने मदद देवे, मैं गरीब जोगी। बहुत शुक्रिया। मैं बात करता हूँ आप इनके बेटे से और वो चरपाई पे पड़े हुए इस तरह से कि देखें कि मजबूर लाचार लोग हैं बिल्कुल और उनका कोई आसरा नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अब खुश हैं कि हमारी अमदाद काफ़ी हद से तक हो रही है और उनको एक उम्मीद मिली है, उम्मीद की किरण है। तो बात ये कि इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला वसीला बनाता है, उस वसीले से किसी इंसान के दिल में रहम डालता है और वो वसीला बनता है किसी दूसरे इंसान के लिए। कि हमें आपसे मिलने हुए तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं। इन 20 दिनों में तकरीबन कितनी अमाउंट आपको लोगों ने भेजी और कितनी अमदाद आपकी हो चुकी है? अल्लाह पाक उनकी मदद करे। 5-7 आदमी ऐसे हैं जो बाहर से कॉलें करते हैं, कहते हैं कि अपना व्हाट्सएप बनाओ, व्हाट्सएप में हमारी तस्वीरें सेंड करो अपनी शनाख्ती कार्ड की। व्हाट्सएप तो हमारा चल नहीं रहा, बटनों वाला मोबाइल है। उनसे ये दरख्वास्त है कि अगर व्हाट्सएप करना चाहें तो व्हाट्सएप नहीं भेज सकते, आप ही कुछ ना कुछ करें ना। अच्छा चलें, व्हाट्सएप का जो मसला था वो ये है कि आपको ऑपरेट करना नहीं आता और दूसरा ये है कि आपके पास मोबाइल ही नहीं है व्हाट्सएप वाला, ठीक है। वो थोड़ा सा आपके लिए परेशानी है, लेकिन उसका हल हम निकालेंगे। आज ये है कि आपके आईडी कार्ड नंबर हम दे देंगे। तो सर मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि कितने लोगों ने आपकी मदद की, तकरीबन कितनी अमाउंट आपके पास हो चुकी है? 5-7 लोगों ने की है इधर इस्लामाबाद साइड पे और 3 लोगों ने बाहर वालों की किया, यानी कि अमेरिका हो गया, अमेरिका में कुछ भाई रहते हैं, इधर सऊदी अरब, उसके अलावा ये दुबई में रहते हैं। एक आदमी है जो दुबई वाला कहता है कि व्हाट्सएप बनाओ फिर भेजेंगे, व्हाट्सएप तो हमारी है नहीं। लेकिन बहन जिन्होंने की अमदाद की अच्छी अमदाद हो रही है। हाँ जी अच्छी इमदाद हो रही है जी माशाल्लाह। जी शहजाद अहमद है, ठीक है, तो अमेरिका से हैं लगता है, ठीक है। तो उधर भाई आसिम है, वो है इधर एक बाजी रहती है I9 में, ठीक है। उसने बोला है कि अगर आपके पास मकान के पैसे ना हो ना किराया तो मुझे बता देना। वो उधर आई अपनी गाड़ी में अपने बेटे के साथ, सही।
वो उसने मुझे नंबर भी दिया है। वो कहते हैं कि कॉल कर लेना, हम तुम्हें देंगे किराया 5,000 हम अफोर्ड करेंगे। उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। कोई फीस कोई अफोर्ड नहीं। आपने तो रास्ते में देखा है ना, जिस तरह आपकी बूढ़ी माँ बता रहे थे मुझे, आपको तो तरस आया है ना कि मैं इधर से गुजरता हूँ कि इंटरव्यू कर लूँ इनका। हमारा सिर्फ काम यही होता है कि हम ऐसे लोगों को दिखाएं जो वाकई मुस्तहिक हों। और साथ साथ नाज़रीन, आपने अपने मुंह से इन्होंने बता दिया आपको कि हमारा इनसे कोई लिंक, कोई परसेंटेज सेट नहीं होती। बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं, बहुत से ऐसे टीवी चैनल्स वाले मौजूद हैं जो नंबर भी सही तरह से नहीं देते। तो हम तो वो नंबर देते हैं जो वाकई उस बंदे का होता है। तो काइंडली आज के बाद जब भी अब हमारी वीडियो, कोई नई वीडियो आए तो उसे ज़रूर देखा करें। तो ये चीज़ ज़रूर देखा करें इसमें कि आप हमारी वीडियो लाजमी चेक किया करें। उसमें बहुत से लोगों के लिए हम बात कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ताकि उनका जो है ना पैसा आपका उन तक पहुंच सके, उनकी आप मदद कर सकें। तो सर क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिन्होंने आपकी मदद की या जो अभी फ़ोन आपको कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं? उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनको भी एहसास हुआ है कि ये भी हमारी तरफ इंसान है। कुछ लोग तो हवान को भी तरस आ जाता है ना, तो वो तो इंसान है ना हम लोग। उनको बहुत तरस आया है हमारे ऊपर, इसलिए मदद कर रहे हैं। देखा है टीवी वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बेटा इन्हें लोगों गले ने पैसे उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा करनी जी। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे बेटा, अल्लाह थोड़ी मदद आवे, साडा वसीला बन गए हो बेटा। रात को कॉल किया, कहते हैं कि अपना मोबाइल ले लेना, मैं पैसे भेज रहा हूँ। हाँ जी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो दुबई में रहते हैं भाई। हाँ जी। नाज़रीन देख लें, आपके कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इजी लोड की शक्ल में इनकी मदद करते थे। चलो ये कहीं ना कहीं कॉल करनी हो कर सकते हैं। कुछ लोग इनकी इमदाद करते हैं, पैसे इन्हें सेंड करते हैं। कुछ लोगों ने, अभी भाई ने जिक्र किया कि एक शख्स जो दुबई से हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपको मोबाइल के लिए पैसे भेजता हूँ, आप व्हाट्सएप पर मोबाइल ख़रीद लें ताकि आपको आगे मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना हो। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे रास्ते में देखा कि इतना एहसास हुआ आपको। इतना वैसे दूसरे भी गुजरते हैं, 92 वाले, समा वाले, सब एक्सप्रेस वाले, सब को देखता हूँ, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा जिस तरह आपने सोचा। सर बहुत नवाजिश। अच्छा, हमारी ये जो स्टेप हैं, इस तरह के जो मुस्तहिक लोगों के पास हम जाते हैं, उनकी परेशानियां आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि इंसान है तो ये है कि जो मजबूर और लाचार लोग हैं, जिनको कोई वसीला नहीं है, उनकी ज़रूर आप मदद करें। अगर मदद नहीं कर सकते तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोज़ लाजमी शेयर किया करें, कि ताकि आप अगर मदद नहीं कर सकते, शेयर करने का मकसद ये होता है कि अगला बंदा हो सकता है इनके काम आ जाए। हालांकि मेरे रिश्तेदार हैं, अजीज हैं, इधर ही रहते हैं, पिंडी में भी। कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता, कोई पूछता भी रिश्ता नहीं है। बड़ी बेटा उतरी के नौकरियां हैं, नहीं बात नहीं पूछते। बाहर रमजान जब आता है ना, लोग फितराने के 150 देते हैं ना उधर गांव में, वो ये भी नहीं देते हमारे।